धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसा अभी मदन जी ने कहा कि चुनाव के बाद बिहार का ये आगमन था, चुनाव के परिणाम के बाद हम लोग पहली बार संभवतः आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो शाखा है किसान कांग्रेस, उसकी ओर से किसान के जो तमाम हमारे साथी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन सबको आज आमंत्रित किया गया था, क्योंकि आज देश के सामने आप सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि सबसे बड़ी जो आज देश के सामने एक स्थिति उत्पन्न हुई है वो है किसानों की समस्या। आज सारे देश का किसान सड़क पर आने पर मजबूर हुआ है, दिल्ली तक कूच कर रहा है। तमाम बंधनों के बाद, रुकावटों के बाद किसान दिल्ली पहुंचे हैं। सरकार की ओर से पहले तो ये कहा गया कि ये सब किसान है ही नहीं एक तरह से, फिर कहा गया कि ये किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है। कभी कहा गया कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता रहा किसानों के प्रति, बजाय इसके कि उनके साथ बैठकर उनकी समस्या को सुना जाता और उसका समाधान किया जाता। तो ये करने के बजाय सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया। हमारे प्रधानमंत्री लगातार जो काले कानून ये कहकर लाया गया कि ये किसानों के भविष्य के लिए है, किसानों की भलाई के लिए है, और उसका जब किसानों ने विरोध किया तो उनसे बातचीत करने के बजाय उनको ये बताने की कोशिश की गई कि ये कानून आपके लिए, आपके फायदे के लिए है। हम लोग देखते आए हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, सदन में भी और बाहर भी, कि कभी भी कोई भी इस तरह का जो प्रस्ताव आता है, कोई इस तरह की जब का फैसला लेना होता है सरकार को, तो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जिस समुदाय के लिए आप कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो उस समुदाय को विश्वास में लिया जाता है, उस समूह को विश्वास में लिया जाता है। ये पहली बार ऐसा हम लोग देख रहे हैं मोदी जी के शासन में कि हर फैसला पहले लिया जाता है और बाद में कंसल्टेशन होता है, बाद में परामर्श होता है। तो ये किसानों के मामले में भी वैसा ही हुआ कि पहले कानून बन गया, सदन में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत थी, उसका लाभ उठाते हुए उसको सदन से पास कर दिया गया। विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी गई। विपक्ष ये कहता रहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को दिया जाए, वहाँ विस्तार से उस पर बहस हो, बातचीत हो और तब कानून बनना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री को बहुत जल्दबाजी थी, वो हर चीज़ का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे कोरोना हो, कोई मौका वो हमारे प्रधानमंत्री छोड़ते नहीं हैं। तो इसमें भी उन्होंने सोचा कि इसका श्रेय लेने की लिया जाए, क्यों हम विपक्ष को विश्वास में लें, क्यों हम किसान यूनियन को विश्वास में लें, किसान संगठनों को विश्वास में लें। तो आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है आज जो देश के अंदर, ये बड़ी अफसोसनाक स्थिति है, क्योंकि इस ठंडक में, दिल्ली की ठंडक, और उसमें हमारे किसान तमाम राज्यों से वहाँ पहुँच रहे हैं, बाल बच्चों के साथ पहुँच रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग पहुँच रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। सरकार ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया है,
लेकिन वही पुरानी बात, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, यानी टालने वाली बात। कैसे इसको टाला जाए, कैसे किसान आंदोलन को थका दिया जाए, इस बात की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। लेकिन जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इस बार किसान पूरी तैयारी से आया है और फैसला करके आया है कि जो किसानों के विरुद्ध में जो भी कानून है, जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यहाँ से वो वापस नहीं जाएंगे। ये मामला अब हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के कई देश में इस बात को लेकर, इस आंदोलन को लेकर लोगों ने चिंता व्यक्त की है। हम अभी अखबार में पढ़ रहे थे कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी राय दी है। उसके बाद फिर इंग्लैंड में कई संसद सदस्यों ने, अलग अलग पार्टी के लोगों ने, और ये बात धीरे धीरे लोगों तक फैल रही है, पूरे विश्व में फैल रही है कि किसानों के साथ जो हमारे सरकार का व्यवहार है, हमारे प्रधानमंत्री का जो व्यवहार है वो सही नहीं है। और इसलिए उन लोगों ने भी ये राय दी है, मशवरा दिया है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए और ये इस कानून की वापसी होनी चाहिए, कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो मैं आज इसीलिए आप लोगों के बीच में आया था। आज किसान कांग्रेस ने, बिहार किसान कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, क्योंकि कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है। हमारे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आज इन किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी है और लगातार हम लोगों ने पहले दिन से उनको समर्थन दिया है। इस बिल का हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने सदन में भी विरोध किया था, सदन के बाहर भी हमने विरोध किया था, लेकिन हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। तो इसलिए आज हम सब लोगों की कोशिश है कि चूँकि बिहार में भी किसानों की समस्या है और बहुत दयनीय समस्या है। यहाँ की स्थिति तो 2006 से ही, जब यहाँ मंडी बंद कर दिया गया और उसके बाद जो यहाँ के किसानों की हालत है कि लोग यहाँ किसान यहाँ अपना अनाज लेकर पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों में जाकर उसको बेचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सोचा कि बिहार कांग्रेस की ओर से किसानों को समर्थन दिया जाए और इस आंदोलन को गति दिया जाए। तो आज उसी को लेकर हम लोग बैठे हैं। हम लोगों ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पास किया है कि आज की परिस्थिति में कांग्रेस जनों की ये भावना है कि राहुल गांधी जी दोबारा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालें, क्योंकि आज देश को उनके नेतृत्व की ज़रूरत है। क्योंकि आज सारा देश और ख़ास तौर पर किसान और मजदूर और जवान सभी लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो आगे आकर उनका नेतृत्व करें। तो इसका भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव, बाकी चीज़ों के साथ एक प्रस्ताव ये भी